नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ची मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा वीडियो टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट है। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आखिरी में एक सवाल इसी से रिलेटेड हम करेंगे, उसको सॉल्व करके आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे m है आदमियों की संख्या और d है दिनों की संख्या। d है दिनों की संख्या और ये है व्यक्तियों की संख्या। ये सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जितने ज्यादा आदमी होंगे उतने ही कम दिनों में वो काम होगा। मतलब जो है m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। मतलब जितने ज्यादा आदमी होंगे उतने कम दिनों में वो काम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी घंटे भी दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये करना है m1 d1 और h1 कर देना है और m2 d2 h2। यदि दिया हुआ है कि इतना पार्ट काम का इतना पार्ट ये पहले इतने लोगों ने मिलकर कर लिया है, तो यहाँ पे W भी लगा सकते हैं और यहाँ पे W2 भी लगा सकते हैं, W1 W2। अब वो क्वेश्चन हम जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था m1 d1 m2 d2। यहाँ पे पूरा काम दिया हुआ है तो W का कोई काम नहीं है। यहाँ पे घंटा भी नहीं दिया हुआ है कि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, तो H का भी अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 12 है वो 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे D2 का मान निकालना है। सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे कटा सकते हैं, 8 दूने 16। अब यहाँ पे 2 एकम 2 छक्का 12, मतलब 16 व्यक्ति मिलके उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में वो काम पूरा कर लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में वो काम पूरा कर पाएंगे। सिंपल सा वही है m1 d1, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है तो h1, m2 d2 h2। काम तो वही है तो w की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 लोग 10 दिन में कर लेते हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो यहाँ पे 12 व्यक्ति D2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंपली कटा देते हैं, 10 और 10 कट जाएगा। यहाँ पे 4 दूने 4 तिया और 3 एकम 3 पंचे 15, इधर कट गया पूरा। यहाँ पे 5 और 2 बचा, 5 दूने 10, मतलब 12 व्यक्ति उसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फार्मूला से हटना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है m1 d1 h1 w1 m2 d2 h2 w2। अब देखिए यहाँ पे घंटे दिए नहीं हुए हैं, तो ये इसकी तो जरूरत नहीं है आवर्स की। यहाँ पे काम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे m के जगह में बिल्ली रखेंगे 100 बिल्लियां, और यहाँ पे दिन है तो 100 दिन में यहाँ पे 100 चूहे मार रही हैं, मतलब उनका काम है यहाँ पे W, तो W के जगह में हम 100 रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 बिल्लियां 100 दिन में, अब देखिए क्या काम कर रही हैं, 100 चूहे मारने का काम, बराबर तो 4 बिल्लियां है ना। अब कितने दिन में मारेंगे हमको पता नहीं है, तो D2 कितने चूहे मारने हैं उनको 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 100 तो ऐसे ही कट जाएगा, ये 4 ऐसे ही कट गया, मतलब सीधा सीधा आ गया। मतलब 4 चूहे मिलकर 4 बिल्लियां मिलकर 100 दिन में 4 चूहे मारेंगे।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे M1 D1 H1 M2 D2 H2 W1 और W2। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले गए। तो 12 दिन में सभी ने काम शुरू किया था, तो 12 दिन में आधा काम पूरा हो गया, क्योंकि 24 दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं। 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 दिन में आधा काम होगा, क्योंकि 24 का आधा 12 होता है। ठीक, तो यहाँ पे W1 की जगह में हम ये ऐसा कर सकते हैं W/2, और शेष काम बचा है तो आधा काम ही बचा है, मतलब यहाँ पे W/2 ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अगर उसको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, अगर लिखें तो भी चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे M1 D1, अब घंटा दिया नहीं हुआ है तो M2 D2। अब यहाँ पे देखिए W1 अभी हमने देखा, उसको हम लिख सकते हैं W/2, मतलब आधा काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे W/2 आधा काम बचा है। ठीक, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर ही देते हैं। अब देखिए 18 लड़के 12 दिन तक काम करते हैं। 18 लड़के 12 दिन तक काम करते हैं और आधा काम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए बाकी जो शेष 12 दिन है, तो 6 लड़के काम छोड़कर चले गए, तो कितने लड़के बचे? 12 लड़के। तो 12 लड़के कितने दिन काम करेंगे, चाहे इसको x के जगह में D2 ही रख लेते हैं, कितने दिन काम करेंगे और शेष काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब जो शेष कार्य है वो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। इस कार्य को वह 100 आदमियों को शुरू में तथा 100 और आदमियों को 35 दिन बाद लगाकर पूरा करता है। यदि वह अतिरिक्त आदमियों को न लगाता तो इस कार्य को कितने और दिनों में पूरा करता। यहां पे देखिए सबसे पहले ठेकेदार जो है उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है। अब यहां पे वो 100 आदमियों को शुरू में लगाता है 35 दिनों के लिए। 100 आदमियों को शुरू में लगाता है 35 दिन के लिए, और जो बचा हुआ काम है वो 5 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पे 35 दिन तक जो भी काम हुआ, अब बचे हुए जो काम है उसको 5 दिन में पूरा करता है। इसके लिए वो 100 आदमी और लगाता है। तो यहाँ पे जितना काम हुआ है वो तो हो चुका 100 आदमियों के साथ। अब यहाँ पे देखना है हमको, वो जो 5 दिन है उसमें 100 आदमी और लगाता है, मतलब इस 5 दिन में 200 आदमी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, अगर यहाँ पे 100 आदमी और नहीं लगाते तो उसी काम को कितने दिन में वो कर पाते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 5 दिन को ही पकड़ते हैं, तो 5 दिन में वो जितना काम 200 आदमी मिलकर करते हैं, तो हमको ये निकालना है कि 100 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते, या फिर x ले लेते हैं, फिर D2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सवाल एकदम आसान हो गया। यहाँ पे 100 से कटा देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूने 10 दिन। तो यहाँ पे देखिए सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि कितने और दिन लगते अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते तो यहाँ पे देखिए 35 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, और यहाँ पे 10 दिन और, मतलब टोटल 45 दिन लग रहे हैं। जबकि वो काम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 40 दिन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 दिन, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा लगते अगर वो 100 आदमी को और ना लगाते तो। अगला सवाल देखते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
सबसे पहले हम फॉर्मूला तो हमको पता ही है, यहाँ पे आवर्स तो दिए नहीं है, तो M1 D1, काम दिया हुआ है तो W1, M2 D2 और W2। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं W1। मतलब जब 32 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे तो वो 30 दिन में 1/3 भाग काम का पूरा कर पाए, तो शेष बचा भाग कितना होगा? तो पूरा काम 1 होता है, तो इसमें से हम 1/3 घटा देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, 3 1 3, यहाँ पे ऐसा 2/3, मतलब 2/3 भाग बचा हुआ है। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया 1/3 W1 और W2 बराबर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल हो गया दोस्तों। देखिए M1 बराबर हो गया 32, D1 बराबर हो गया 30। अब यहाँ पे देखिए 32 लोग मिल करके 30 दिन काम करते हैं और काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। अब देखिए 30 दिन काम हो गया है, अब ठेकेदार के पास 32 दिन बचा, क्योंकि 32 दिन में उस काम को पूरा करना है, तो उसके पास जो बचा है 32 दिनों में, उसको मान लेते हैं X व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, जिससे कि 2/3 भाग उस काम का पूरा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, 32 और 32 तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 30 गुणित 2/3 कर सकते हैं, यहाँ से 3 गुणा, इसको यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो 1/3 x, यहाँ पे 3 और 3 तो ऐसे ही कट जाएगा। ये हो गया 30 दूने 60। मतलब यहाँ पे जो बचे हुए 32 दिन है उसमें 60 लोगों को काम करना होगा, जिससे कि वो काम पूरा हो जाएगा। अब 32 लोग ऑलरेडी हैं वहां पे, 32 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो 32 लोगों को यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 28 लोग। मतलब उस काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए 28 और व्यक्तियों की जरूरत होगी। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से मिलता जुलता यह भी सवाल है। कृपया इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद।